वेलकम बैक टू रात वाली स्टोरीज गाइस। एपिसोड 2 पे जेनजी लोगों का रिएक्शन बहुत फनी था। ब्रो, मिरर घोस्ट इज कैप, स्किल इशू, घोस्ट आरंट रियल ब्रो, टच ग्रास। तो आज हम एक ऐसे केस बारे बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप लोग भी थोड़ा रीथिंक करोगे। हाँ भाई, स्पेशली वो कमेंट, ghosts are NPCs, they don't spawn in real life. That cracked me up. But today's story is not about ghost spawning. ये स्टोरी है एक रूम के बारे में जिसमें कोई स्पॉन हुआ ही नहीं, वो हमेशा से वहीं था। Alright bro, let's start. Okay, so मेरे 3 फ्रेंड्स अर्पित, कबीर और मिताली, तीनों जेनजी के टॉप टियर स्केप्टिक्स। उनकी डिक्शनरी में घोस्ट का मतलब है ब्रो भूत कुछ नहीं होता, सब साइकोलॉजिकल। एक वीकेंड इन्होंने कसोल का एक एयरबीएनबी बुक किया। प्रिटी एस्थेटिक, मिनिमलिस्ट, स्काईलाइन व्यू, इंस्टाग्राम वर्दी, बेसिकली जेनजी पैराडाइज। और फिर तीनों रात को रील्स बना रहे थे। टिपिकल स्टफ, स्लो जूम, म्यूजिक सिंक, एस्थेटिक लाइटिंग। कबीर बोलता है, ब्रो लेट्स डू अ 0.5 सेल्फी विद द होल रूम। एंड जैसे ही फोटो क्लिक हुई, सब फ्रीज। क्या दिखा? बस 1 सेकंड के लिए रूम के कॉर्नर में एक एक्स्ट्रा फिगर, एक आदमी, बट ब्लर्ड, जैसे वो फ्रेम में होना ही नहीं चाहिए था। So, Gen Z response must be predictable. एग्जैक्टली ब्रो, एडिट ग्लिच, लो लाइट बग, आईफोन 14 भी कभी कभी कैप करता है, ऑल दैट। पर मिताली को एक चीज अजीब लगी। कॉर्नर जहां फिगर दिख रहा था वही ठंडी हवा आ रही थी। एक क्लोज्ड रूम में, विंडोज बंद, हीटर ऑन। Temperature drops are major signs. फिर मिताली ने कैजुअल बोल दिया, गाइस एक बार वीडियो ट्राई करते हैं। कबीर ने फोन उठाया, कैमरा ओपन किया, और जैसे ही लेंस उस कॉर्नर पर गया, फोन हैंग हो गया, स्क्रीन फ्रीज, फिर पिच ब्लैक, फिर फ्लैशलाइट ऑटोमेटिक ऑन। फ्लैशलाइट ऑन मतलब प्रॉक्सिमिटी ट्रिगर। जेनजी रिस्पॉन्स अगेन, ब्रो एप्पल भी स्कैम्स, सॉफ्टवेयर इशू, अपडेट नहीं किया। कबीर इरिटेट होकर बोला, अगर घोस्ट है ना तो एक काम कर, प्लीज शट अप। और भाई एग्जैक्ट उस लाइन के बाद सीलिंग से एक हल्की सी टैपिंग साउंड आई, जैसे कोई उंगली से ठक ठक कर रहा हो। They must have panicked now. No. Gen Z being Gen Z, they started recording it. Bro, content. This will blow up on reels. लेकिन जैसे ही कबीर ने कैमरा ऊपर की तरफ किया, सीलिंग के कॉर्नर में एक चेहरा दिख गया। जस्ट फॉर हाफ अ सेकेंड, वाइट, स्ट्रेच्ड, आईज बिल्कुल ब्लैक, और फेस अपसाइड डाउन। Upside down faces are the worst kind. इस बार कोई लॉजिक नहीं चले। तीनों ने बस एक ही चीज बोला, ब्रो रन। तीनों भाग के बाहर निकल आए। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे आकर जब वीडियो चेक किया, फुटेज पूरा करप्ट, ब्लैक स्क्रीन, बट ऑडियो एक फेंट विस्पर, मत बुलाया करो। They invited it with jokes. Entities don't like being mocked. Lesson: Gen Z या मिलेनियल, स्पिरिट को रोस्ट करोगे तो रिप्लाई मिलता ही है। एंड ब्रो, सबसे क्रीपी पार्ट, नेक्स्ट डे कबीर के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, न्यू मेमोरी क्रिएटेड, 1 साल पहले, एयरबीएनबी पिक्स। पर एयरबीएनबी तो पहली बार गए थे, उनके फोन्स के गैलरी में वो जगह पहले से कैसे? Because the place doesn't capture your image, it captures your presence. और कभी-कभी तुम वहां पहले से होते हो, सिर्फ तुम्हें याद नहीं होता। मतलब सोचो, अगर तुम किसी जगह जाते हो
और कैमरा तुम्हारी फोटो नहीं लेता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां नहीं हो, बल्कि ये हो सकता है कि तुम्हारी रियल प्रेजेंस किसी और डायमेंशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो और कैमरा बस कंफ्यूज हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि ये सब मिथोलॉजी है, सुपरस्टिशन है, पर फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, इम्प्रिंट, जहां एनर्जी किसी जगह चिपक जाती है, लाइक अ टैटू। ह्यूमन बॉडी तो मूव करता है, पर प्रेजेंस वो वही रह जाती है। तो जब कोई कैमरा या मिरर तुम्हारा रिफ्लेक्शन फेल करता है, कभी कभी ये होता है कि तुम वहां नहीं आए हो, पर तुम्हारी शैडो एग्जिस्टेंस पहले से ही उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही होती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, मुझे लगा मैंने खुद को वहां खड़ा देखा। भाई, वो तुम नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस का पुराना वर्जन होता है। बस डिफरेंस इतना सा होता है कि वो वर्जन तुम्हारा कंट्रोल में नहीं होता। ओके गाइज, बस इतना ही आज के लिए। अगर आपने यहां तक सुना है, रिस्पेक्ट। सीरियसली, आज की स्टोरी थोड़ी माइंड बेंडिंग थी। ब्रो, अगर तुम अभी भी मिरर देखने से बच रहे हो तो टोटली नॉर्मल, हम भी बच रहे हैं। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वो एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए लिटरली बहुत बड़ा पुश होता है। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में और भी वाइल्ड, वियर्ड और साइंटिफिक हॉरर वाली कहानियां लाने वाले हैं। सो स्टे कलेक्टेड। शुक्रिया दोस्तों, रात वाली स्टोरीज सुनने के लिए। गुड नाइट एंड स्टे सेफ। स्टे अवेयर, क्योंकि प्रेजेंस कभी गलत नहीं होती।